तो आज के विपक्ष के नेता कह रहे हैं कि हिंदू हिंसक होता है। बोल तो रहा हूं कि उनके भाषणों को सुनकर डिसअपॉइंटमेंट होता है। वो यही सिर्फ नैरेटिव बोल सकते हैं। हम्म। आप बात कीजिए ना, मान लीजिए अभी लोकसभा में क्या होता है, लोकसभा में तो बिल्स आते हैं, हम्म। बिल्स पे डिस्कशन हो सकता है। जितने भी बिल्स आते हैं, चाहे जो भी बिल्स आ रहे हैं, चाहे इकोनॉमी के बिल्स आ रहे हैं, होम मिनिस्ट्री के बिल्स आ रहे हैं, एजुकेशन पे बिल्स आ रहे हैं, कुछ भी हो रहा है, नीट पे ही हो रहा है, उन मुद्दों पे भी जो एक्चुअल मुद्दे हैं उसके मेरिट्स पे बात कीजिए, डिटेल्स पे बात कीजिए ना। तो ये सब नैरेटिव जिसका कोई और छोर नहीं है। हम्म। तो एक्चुअली होना चाहिए विपक्ष में नेता जिनको सुन के अच्छा लगे, जिनको सुन के लगे वाह क्या आर्गुमेंट दिया है, भले ही हम उनके विरोधी हों। 99 सीट ले आए तब भी आप लोग नहीं मान रहे राहुल को भी नेता। हम हम कोई नेता मानने वाले उन्हें होते नहीं। वो तो उनकी पार्टी है जो उनको नेता बना देगी। नेता प्रतिपक्ष तो नेता प्रतिपक्ष में ऑफिशियल पोजीशन है। नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोलने के लिए खड़े होते हैं, नाम नहीं लेते हैं, वो एक्चुअली एक कहानी सुनाते हैं बालक बुद्धि कह के, मामला वहाँ शांत हो जाता है। कांग्रेस को लग जाती है मिर्ची। कांग्रेस ने कहा कि हमारे को बोला है, फिर वो कहते हैं कि बालक बुद्धि बोलने वाला बैल बुद्धि है। हालांकि वो लोग फोटो बाकायदा मेंशन करते हैं कि नरेंद्र मोदी की, मोदी जी ने मेंशन नहीं किया नाम। राहुल गांधी का नाम क्यों नहीं लेते हैं कभी भी? कभी भी नहीं लेंगे। कभी शहजादे कह देंगे, कभी बालक बुद्धि कह देंगे, कभी युवराज कह देंगे। शहजादा तो अच्छा शब्द है और युवराज भी अच्छा शब्द है। हाँ। बालक बुद्धि न्यूट्रल हो सकता है या हाँ थोड़ा सा पता नहीं मुझे, मतलब इस पे कमेंट में नहीं कर लेकिन सकता लेकिन हूँ। ये बताइए, नाम नाम नहीं लिया प्रधानमंत्री ने, कांग्रेस ने जोड़ क्यों दिया? कांग्रेस खुद भी लगता है समझ रही है। सबसे इंटरेस्टिंग तो यही है, कांग्रेस ने अज्यूम कर लिया। हाँ। तो ये तो कांग्रेस जाने कि, और जब पप्पू ही बोलते हैं तो कोई बोलता तो है नहीं, लेकिन कांग्रेस खुद ही मान लेती है कि उन्हीं को बोल रहे हैं। हम्म। तो शायद उनके ऑब्वियस होगा। गठबंधन के एक नेता का बयान है कि अब 99 सीटें जीत ली कांग्रेस ने, अब राहुल गांधी को कोई पप्पू नहीं कहेगा। ये शायद शरद पवार ने बोला था कि अब राहुल गांधी की जो छवि पप्पू की बना रखी तो नहीं कहा जाएगा। सबसे पहले तो जो 99 सीट की बात करते हैं, ये कांग्रेस का थर्ड वर्स्ट परफॉर्मेंस है आज तक का। कोई ऐसा तो है नहीं कि बहुत भयंकर परफॉर्मेंस है कांग्रेस का। तो थर्ड वर्स्ट पे कोई ऐसे खुश कैसे हो सकता है? 99 सीट आ गए हैं, मतलब आप बेरली नेता प्रतिपक्ष आपका हो गया है खुश नसीबी से। बहुत सारी ऐसी पार्टियां हैं, छोटी छोटी पार्टी, जैसे समाजवादी पार्टी एक स्टेट में 35 सीट लेके आ गई। अब पूरा अपने आप को पैन इंडिया पार्टी बोलते हैं। तो सबसे पहले खुशी की इसमें क्या बात है 99 सीट ला रहे हैं, मैं आज तक समझ नहीं पाया हूं। मेरे ख्याल से, और ये मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ी जीत है शायद बीजेपी की, कि वो एक नैरेटिव ऐसा सेट हो गया था 400 वाला, कि अब ये लोग मतलब इसी बात से खुश हैं कि बीजेपी 400 नहीं लेके आई। ये नहीं देख रहे कि तीसरी बार किसी प्रधानमंत्री की कब सरकार बनी थी? 62। नेहरू जी के समय। वही लास्ट 62। और कोई प्रधानमंत्री तीसरी बार सरकार बना रहा है अपने दम पर, ये अपने आप में कितनी बड़ी बात है। लेकिन वो लोग खुश इस बात से है ना कि आप फैजाबाद हार गए, अयोध्या हार गए। हो सकते हैं खुश, और ऐसे छोटी छोटी खुशियां मेरे ख्याल से मिलते रहनी चाहिए उन्हें। लोकतंत्र है, बदलते रहते हैं डिसीजंस लोगों के। कुछ राज्यों में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं हुआ जहां हो सकता था, उत्तर प्रदेश उनमें से एक है, और पूरी पार्टी ये जानती है और उस पर काम हो रही है। और मेरे ख्याल से यही खूबसूरती है बीजेपी की। आप देखेंगे कि जब भी किसी प्रकार का सेटबैक लगता है, या किसी प्रकार का कहीं भी लगता है यहाँ थोड़ा सा एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से रिजल्ट नहीं आया, तो दुगनी एनर्जी से लगती है पार्टी। लेकिन अयोध्या हार चुभी तो होगी ना आप लोग को? कोई भी सीट हारने पे बुरी लगती है, और वो सीट तो विशेष था क्योंकि एक हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है। इतना बड़ा, मतलब 500 वर्षों का इतिहास बदला गया उस केंद्र से। तो बिल्कुल लगता है, कोई भी कैसे कहेगा कि नहीं लगता है, बिल्कुल लगता है। इसलिए बैड परफॉर्मेंस हुआ, योगी जी मोदी जी की बन नहीं रही थी। ये कंजेक्चर्स का कोई एंड नहीं है। देखिए, अभी वही अगर यूपी में अच्छे रिजल्ट आ जाते तो नैरेटिव होता है दोनों की बहुत अच्छी बन रही है। नहीं, केजरीवाल साहब कह रहे थे ये बात। केजरीवाल कुछ भी कह सकते हैं। तो इन नैरेटिव्स का कोई एंड नहीं है किसी भी पार्टी में। मैं फिर से कह रहा हूं, अच्छे और बुरे रिजल्ट्स आते रहेंगे, और बीजेपी की खूबसूरती ही यही है। अभी आप देखेंगे अगली बार यूपी इलेक्शंस में हमारी फिर से अगर सरकार बन जाती है, तब क्या कहेंगे? दोनों की अच्छी बन रही है। मतलब अपना अच्छा ना हो पाए, दूसरे का बुरा दिखाने की कोशिश है। अब आ जाते हैं फिर से एक बार बिहार पर। तेजस्वी यादव भविष्य के नेता के तौर पर कहा जा रहा है कि राहुल गांधी से भी बेहतर है। दूसरी तरफ एक और चेहरा है, चिराग पासवान।
आपको क्या, आपको हंसी क्यों आई तेजस्वी यादव इसके चेहरे? राहुल गांधी से भी बेहतर है। मैं कंपैरिजन देख रहा हूं कि मतलब वाह, ठीक है, ओके। दूसरी तरफ चिराग भी है। हाँ, आपको क्या लगता है? नहीं, बहुत ये छोटा सेट हम लोग ले रहे हैं। हम सिर्फ तेजस्वी और राहुल गांधी और चिराग को ही क्यों कंपेयर कर रहे हैं? बिहार में बहुत हैं, बहुत छोटे छोटे स्तर पे बहुत अच्छे अच्छे नेता हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। नहीं, आरजेडी तो और कोई नहीं होगा ना, आरजेडी तो एक ही चेहरा होना है। नहीं, अक्सर क्या होता है कि हम जो बड़े नाम होते हैं, और बड़े नाम इसलिए नहीं क्योंकि बड़े एक्चुअली हैं, क्योंकि उनके पिता बड़े थे, हम्म। तो उन नामों को हम बहुत तवज्जो दे देते हैं, हम्म। और हम भी ये गलत करते हैं। हम्म। आरजेडी में ही आप देखेंगे, मेरे ख्याल से बहुत अच्छे अच्छे नेता होंगे, और अपने अपने विधानसभाओं में, अपने अपने लोकसभाओं में जीत कर आए हैं, इनफैक्ट बहुत अच्छा काम कर रहे होंगे, पढ़े लिखे नेता भी हैं, पढ़े लिखे नेता भी हैं। तो उनकी हमें बात करनी चाहिए, और ये सेट को हमें बढ़ाना चाहिए। बस हमें इस सेट को रेस्ट्रिक्ट कर देना कि लालू मुख्यमंत्री थे तो उनके दो बेटे, तो उनके दो बेटे फ्यूचर के नेता हो गए, तो रामविलास पासवान थे तो उनका एक बेटा, नीतीश जी का बेटा तो है नहीं पॉलिटिक्स में, तो तीन ही नेता बचे। ऐसे थोड़ी होता है। ये पॉलिटिक्स को डिससर्विस है हम लोग जब इस प्रकार से ना अज्यूम कर लेते हैं कि जो बड़े नेता है फिर उन्हीं के बेटे अगली पीढ़ी के नेता बन गए। कोई हम लोग राजघराना थोड़ी चला रहे हैं, लोकतंत्र है। और सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि हमको उनके मेरिट पे करना चाहिए। अगर कोई भी बोले कि तेजस्वी यादव हमारे नेता है, तो पूछना चाहिए क्यों हमारे नेता है, दो कारण बताइए, क्या किया है आज तक उन्होंने ऐसा कि जो हमारे नेता है, उनकी क्या अकम्पलिशमेंट रही है। किसी भी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी को उन्होंने सींच के अपने दम पर जीता होता, वहां कुछ काम किया होता, किसी पॉलिसी पे काम किया होता, किसी बहुत अच्छी पढ़ाई करी होती, तो 4 साल कहीं सर्व किया होता, वो नौकरी छोड़ दिए होते, बोलते मैं देश सेवा के लिए वापस आ गया हूं। क्या किया उन्होंने? उठे खड़े हुए, 8वीं 9वीं फेल हुए, फिर कहीं मन किया तो क्रिकेट खेल लिए, फिर पापा ने विधायकी का चुनाव लड़वा दिया तो विधायक बन गए, तो उप मुख्यमंत्री पापा ने बनवा दिया तो उप मुख्यमंत्री बन गए, तो पापा ने फिर पार्टी स्वास्थ्य। का कार्यकारी बना दिया तो कार्यकारी बन गए। आपने क्या किया? और वो भी छोड़ दीजिए कि आपको स्टेट अगर चलाना है तो किसी भी पॉलिसी मैटर पे आप डिस्कस करके दिखा दीजिए 10 मिनट। इकोनॉमी पे आप 10 मिनट बात कीजिए कि कैसे इकोनॉमी को सुधारने वाले हैं अगले 10 सालों में, एकदम ओपन, कहीं भी आप 10 मिनट सिर्फ इकोनॉमी में बात कर लेंगे तो हम, मेरी अगली 4 पीढ़ी आपको वोट देगी। एजुकेशन में बात करके दिखा दीजिए, हेल्थ पे बात करके दिखा दीजिए कि अगले 10 वर्षों में क्या करना चाहते हैं। तो मैं तो नहीं मानता कि कोई फ्यूचर नेता है। भले हो सकता है जीत भी जाए, लेकिन मैं तो हमेशा विरोध करूंगा इस प्रकार के नेताओं फ्यूचर की बात, तेज प्रताप यादव को मानते नेता अभी वाले? का। और जैसे आपने वो राहुल गांधी और तेजस्वी को कंपेयर किया, मैं उसमें भी ये दोनों कंपेयर करना चाहूंगा भाई। तो अगर तेजस्वी को फ्यूचर नेता मान रहे तो तेज प्रताप को क्यों नहीं? उसमें क्या कमी है? वो भी हो सकता है, उनको ही बनाइए ना। तो ठीक है, जब वही मानना है तो दोनों सेम ही है।